सम्मेलन के माध्यम से अयोध्या की धरती का कण कण गुंजायमान हुआ है। और अगर मेरी आवाज़ सभी भाई बहन सुन रहे हो तो कमरों तक जाती है कि नहीं? आवाज़ जा रही? नहीं जा रही है। तो उठ करके, आलस छोड़ करके पांडाल में जरूर आएं। बाहर कहीं बैठे हैं, अभी आपको एक शक्तिमान वक्तव्य प्राप्त होने वाला है गणिनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का, जो आयु से वृद्ध हैं, ज्ञान से वृद्ध हैं, तप से वृद्ध हैं और आवाज एकदम युवाओं जैसी है। ये शक्ति अयोध्या की माटी से, भगवान ऋषभ देव की भक्ति से जिन्हें प्राप्त हुई है, ऐसी ज्ञानमती माता जी का सशक्त वक्तव्य सुनने के लिए, जीवन में उसे धारण करने के लिए आप सभी का सौभाग्य होगा जो लोग पांडाल में आएंगे। हमने अभी 10 दिन पहले भगवान ऋषभ देव की जन्म जयंती मनाई है 12 मार्च को, और अभी 8 दिन के बाद 30-31 मार्च को भगवान महावीर की जन्म जयंती मनाने जा रहे हैं। प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के साथ 24 तीर्थंकर की श्रृंखला जुड़ी है। तो हम सबसे पहले उनका स्मरण करेंगे और उनकी शक्ति को अपने अंदर प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। जो जीते युद्ध में शत्रु उसे रणवीर कहते हैं। आप भी बोल सकते हैं। जो जीते युद्ध में शत्रु उसे रणवीर कहते हैं। जितावे युद्ध में शत्रु उसे शमशीर कहते हैं। तलवार। बचावे लाज सतियों की उसे रघुवीर कहते हैं। बचावे लाज सतियों की उसे रघुवीर कहते हैं। जो कुंडलपुर में जन्मा है उसे महावीर कहते हैं। जो कुंडलपुर में जन्मा है उसे महावीर कहते हैं। अयोध्या में जो जन्मा है उसे वृषभेश कहते हैं। अयोध्या में जो जन्मा है उसे वृषभेश कहते हैं। जब लो ऋषभदेव भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य श्री भद्रबाहु सागर महाराज की, परम पूज्य भारत गौरव दिव्य शक्ति 2 विश्वविद्यालयों से डबल डीलिट की मानद उपाधि से अलंकृत डॉक्टर गणिनी प्रमुख आर्यिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की भव्यात्माओं, अभी मैं आपके महासमिति की आख्या देख रही थी। सन 1976 से लेकर और आज के सन 2026 तक 10 अध्यक्ष और 10 महामंत्री इसमें बने हैं। और इसमें हमारे अशोक जी, मुझे लगता है 2 बार इनका नाम है, सन 2003 से 5 तक और 14 से आज तक, है ना? यही अशोक है ना? बस तब के अशोक थे और अभी डॉक्टर अशोक बन गए हैं, है ना? तो डॉक्टर अशोक बड़जात्या की अध्यक्षता में ये महासमिति प्रगति के स्वर्णिम सोपानों पर
चढ़ रही है, ये संदेश अच्छा है। जहाँ शोक ना हो, ऐसे अशोक जी सबको शोक रहित कर करके और स्वर्णिम सोपानों पर चढ़ाएंगे। ये सुखद और उज्जवल भविष्य का प्रतीक है। हमारे विपिन भाई ने बहुत बार इच्छा व्यक्त की और वे मुझसे कुछ अधिक ही स्नेह वात्सल्य रखते हैं, आते हैं, प्राइवेट राय लेते हैं कि माताजी अयोध्या में हम रखना चाहते हैं ऐसा सम्मेलन। हमने कहा बिल्कुल रखिए, हम लोग निष्पक्ष होकर के और संस्थाओं की प्रगति के लिए आशीर्वाद देते हैं। और इस महासमिति को तो जन्म से हमने देखा है, समझे। अभी जैसे स्वामी जी कह रहे थे, सन 1974 की उस सभा के अंदर मैं भी मौजूद थी। समिति, ट्रस्ट और संघ अनेकों हैं, पर महासमिति बस एक है। समिति, ट्रस्ट और संघ अनेकों हैं, पर महासमिति केवल एक है। हो अनेकता में भी एकता, मिटे यदि मन भेद है। मतभेद तो हो सकते हैं, लेकिन अगर मनभेद मिट जाएगा तो महासमिति का ये आह्वान, ये आगाज पूरे आकाश और धरती को गुंजायमान कर देगा। तो हो अनेकता में भी एकता, मिटे यदि मन भेद है। महासमिति को जन्म से लेकर अब तक देखा है हमने। महासमिति को जन्म से लेकर अब तक देखा है हमने। स्वर्णिम कार्य करे यह आगे, ऐसी शक्ति मिले गुरु से। स्वर्णिम कार्य करे यह आगे, क्योंकि स्वर्ण जयंती चल रही है, वर्ष चल रहा है, तो स्वर्णिम कार्य करे ये आगे, ऐसी शक्ति मिले गुरु से। तीर्थ अयोध्या से ऐसी आशीषों की बौछार मिलेगी। यहाँ पर अभी कल ही छोटी छोटी फुहारें आई थी जल की, और वो बता रही थी कि महासमिति के मस्तक पर गुरु आशीष की बौछार मिलेगी। तीर्थ अयोध्या से ऐसी आशीषों की बौछार मिलेगी। ज्ञानमती माता जी से अब कर्मठता की फुहार मिलेगी। ज्ञानमती माता जी से अब कर्मठता की फुहार मिलेगी। गुरुओं के आशीष का करतल, गुरुओं के आशीष का करतल यदि मस्तक पर बना रहेगा। समझ रहे मेरी बात? गुरुओं के आशीष का करतल यदि मस्तक पर बना रहेगा, वह दिन दूर नहीं जब महासमिति को सदा वरदान मिलेगा। महासमिति को सदा वरदान मिलेगा। मैंने देखा है कि साहू शांति प्रसाद जी बड़ी सौम्यता के साथ ज्ञानमती माता जी के पास आते थे। सन 1972 में जब दिल्ली में ज्ञानमती माता जी का राजस्थान से विहार करके प्रवेश हुआ, मैं लगभग 14 साल की थी और एक एक चीज़ को देखती थी। हम सुनते थे कि साहू शांति प्रसाद जैन समाज के एक बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं, और वो बड़ी सौम्यता के साथ, उनके साथ रमा जी आती थी। ज्ञानमती माता जी को वो इतनी श्रद्धा से देखते थे। उनके पास एक बार वो कांजी भाई को भी लेके आए, बोले कि माता जी, कांजी भाई चाहते हैं कि आपने अष्टसहस्त्री ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया है, तो हम ज्ञानमती माता जी से मिले। माता जी बोली आए, हमारा दरबार तो खुला रहता है। बोले कि वो शायद नीचे नहीं बैठ पाएंगे। माता जी ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन हमसे ऊंचे नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये जैन शासन का दरबार है। यहाँ गुरुओं का आसन तो ऊंचा होता है। तब कांजी भाई
कनाट प्लेस के जयसिंहपुरा मंदिर में आए और औपचारिकता से नमन भी किया और माता जी से बराबर ये कहते रहे, ज्ञानमती माता जी, आपने अष्टसहस्री का अनुवाद करके अपनी जैन समाज का मस्तक ऊंचा किया है। और ऐसी विदुषी माता जी हमारे समाज में हैं, अब तक हमें मालूम नहीं था। काफ़ी चर्चाएं चली, हम लोग साथ में ही थे। माता जी ने एक बात बस केवल उनसे पूछी, क्या आप एक बात बताइए कि आपके संपर्क में आने वाले लोग संयम और संयमी से नफरत क्यों करने लगते हैं? संयम और संयमी से नफरत, द्वेष क्यों करते हैं? खैर कुछ बोले नहीं, बात को थोड़ा घुमाया, लेकिन बराबर अष्टसहस्री और उसके अनुवाद की प्रशंसा करते रहे। मेरा कहने का मतलब यह है कि साहू शांति प्रसाद जी ऐसे व्यक्तित्व थे कि जो कठिन परिस्थितियों में भी एक दूसरे को मिलाने की, संगठित करने की कोशिश करते थे। आज मुझे लगा कि डॉक्टर अशोक जी के बारे में कुछ कुछ तो सुनते रहते थे हम, लेकिन आज लगा कि नहीं, जब हम एक दूसरे के समीप आते हैं तो पता चलता है कि नहीं, ये अशोक तो भगवान के समो शरण का अशोक है और ये साधुओं की इज्जत करना भी जानता है। और इसीलिए अयोध्या में ये अधिवेशन रखा गया है। मैं किसी प्रकार अशोक जी की कोई फालतू की तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि जब तक नज़दीक से नहीं आते, एक दूसरे के निकट नहीं आते, तब तक उतना परिचय नहीं हो पाता और हम उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से ही अपरिचित रह जाते हैं। कुछ लोग ज्ञानमती माता जी को भी एक पक्षी मान लेते हैं, लेकिन जो ज्ञानमती माता जी के निकट आते हैं तो समझते हैं कि समन्वय का असली संदेश देना सीखना है तो ज्ञानमती माता जी से सीखें। चाहे अभी हमारे मुनिराज समता सागर जी आए, 50 आरिकाएँ आई। हम सन 2018-19 में आचार्य श्री विद्यासागर महाराज से मिले, तब भी लोगों की नज़रें कुछ और कह रही थी, लेकिन दोनों संतों के मिलन से समाज को बहुत अच्छा संदेश गया। तो भव्यात्माओं, अयोध्या की नगरी ऐसी नगरी है जहाँ भगवान ऋषभदेव ने तो जीने की कला सिखाई और उसी के आधार पर हम सब आज जीवन जी रहे हैं, कर्म भूमि का जीवन जी रहे हैं। तो महासमिति को जिस भावना को लेकर साहू शांति प्रसाद जी अनेक कर्मठ कार्यकर्ताओं ने जैन धर्म की एक संसद के रूप में बनाया था, अब क्या है कि हर व्यक्ति अपने अस्तित्व को जगाना चाहता है। लेकिन हमारा मानना यह है, जैसे स्वामी जी ने कहा कि एक संस्था को तो आगे आना ही पड़ेगा जो समाज को संगठित करे और सरकार के साथ में समाज की संगठन की बात करे। आज अभी कोई नहीं दिख रहा। हम लोग तो देखो अपने तीर्थों का उद्धार कर रहे हैं और जो लुके छिपे तीर्थ हैं उनके इतिहास को साकार करने की भावना कर रहे हैं और ज्ञानमती माता जी उन इतिहासों को साकार करने वाली एक ऐतिहासिक साध्वी के रूप में जानी पहचानी जाती हैं। तो महासमिति संसद का रूप ले और जो 50 साल से चल रही है, एक बार पुनः इस संस्था का रिन्यूअल अगर अयोध्या तीर्थ से स्वर्णिम वर्षों के अंदर हो रहा है तो निश्चित रूप से मैं समझती हूँ कि इसको शक्ति प्राप्त होगी। और संसद के नाम से, जैसे पहले हम एक बार सन 2000 में प्रयाग के महाकुंभ में गए, वहाँ पर नवम धर्म संसद का एक आयोजन चला था। हिंदुओं की वो धर्म संसद थी, तो 8 बार संसद हो चुकी होगी। नवम धर्म संसद के अंदर
ज्ञानमती माता जी हम लोग गए और वहाँ से भगवान ऋषभ देव के संदेश को भी प्रसारित किया था। ऐसे संसद के नाम से अगर आप जैन संसद 1, जैन संसद पहली संसद, दूसरी संसद, ऐसे कह करके आगे स्वर्णमयी जैन संसद की स्थापना करके, स्थापना मीन्स महासमिति के अंदर ही ऐसे आयोजनों को जब आगे का आयोजन करें तो स्वर्णिम धर्म संसद, ऐसे कुछ ऐसे योजना बनाएं कि ये भी पता चले कि अपने स्वर्ण जयंती को मना रही है। और जिस भावना से लेकर के बनाई गई थी, साहू शांति प्रसाद जी, फिर साहू श्रेयांश प्रसाद जी आए, रतनलाल जी गंगवाल आए, हमारे प्रदीप जी कासलीवाल आपके इंदौर के वो भी आए, आपके निर्देशन में संस्था अध्यक्षता में चल रही है। तो 70,000 कार्यकर्ता होना कोई सरल बात नहीं है। और 70,000 कार्यकर्ता जिस दिन इकट्ठे हो जाएंगे तो पता चलेगा सरकार को भी कि जैन समाज के अंदर कोई अपूर्व, अद्भुत, अनुपम शक्ति है। एक बार जरूर ऐसा कार्यक्रम कीजिए, दिल्ली की लाल किला की प्राचीर से या फिर अयोध्या नगरी से, कि जहां आपके सारे कार्यकर्ता सर्वाधिक संख्या में उपस्थित हों। हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जन्म से लेकर जिस संस्था को हमने आज तक देखा है तो उसके लिए हमारी बहुत बहुत शुभेच्छा है। अशोक जी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। और विशेष रूप से हमारे विपिन जी, ये विपिन जी की बात नहीं है, विपिन जी के माध्यम से एक गेट टुगेदर हुआ है। विपिन जी के माध्यम से आप सबका एक गेट टुगेदर हुआ है। हमारे मेरठ के एमएस जैन ही नाम है ना शायद, हाँ, ये भी आते हैं, हमने इनकी शक्ति को भी देखा है। तो इस शक्ति को महान शक्ति के रूप में महासमिति धर्म संसद का रूप धारण करके और इसका प्रतिनिधित्व सरकार के सामने भी करे और तीर्थों के साथ, संतों के साथ जुड़ करके अपने नाम को अमर करे। यही आप सबके लिए आशीर्वाद है और हम सबकी मंगल कामना है। कौन है